गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 7 दिन वाली रिवीजन वाली क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और करंट अफेयर के जो 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम करने वाले हैं चर्चा। जो कि दिल्ली पुलिस हो गई, एसएसबी हो गई, सीआईएसएफ, डीआरडीओ, एनसीईआरटी, एमईएस, आरएएस, आईएएस, उन सब के बारे में, बैंक सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते हैं। दोस्तों, एक बार आपने फैसला कर लिया तो उस फैसले पर, उस लक्ष्य पर आप फोकस रहो हमेशा और उसके पीछे मेहनत करते रहो। एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। अगर आपने पलट कर पीछे देख लिया तो फिर आप कभी सफल नहीं होने वाले हैं, और सफल होंगे तो लास्ट में जाते, एंडिंग में जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। AIFF किस शहर में विश्व स्तरीय फुटबॉल अकादमी स्थापित करेगा? तो ये करेगा भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। यहाँ पर फुटबॉल अकादमी स्थापित करने वाला है AIFF। क्वेश्चन नंबर 2, 2023 के लिए गण साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये किया गया सुरेश वाडकर को। क्वेश्चन नंबर, इसमें पहले कौन थे? तो पहले थे श्रीमान नरेंद्र मोदी, अपने PM, उनको दिया गया था लता दीनानाथ ये मंगेशकर पुरस्कार। और अभी हाल ही में दिया गया सुरेश वाडकर को, और सेकंड वाला दिया गया था आशा भोसले जी को। तो क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान स्थित किस क्लीन टेक स्टार्टअप ने क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल जीता है? तो ये सी गार्ड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा देश 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अपना देश भारत, जो कि जापान और जर्मनी को 2027 तक पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, वो बनेगा भारत। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी लोकप्रिय वीडियो चैट सेवा 14 साल बाद बंद हो गई है? तो ये हो गई है ओमेगल, जो कि 14 साल के बाद में अभी हाल ही में बंद हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 50 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले जो खिलाड़ी है, मुक्केबाज नहीं है, यहाँ पर खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली बने। यहाँ पर एक सेकंड, ये थोड़ा दोस्तों रॉन्ग हो गया है, मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ। ये खिलाड़ी नहीं, मुक्केबाज नहीं है, ये एक क्रिकेटर है। तो ये कौन है? ये क्रिकेटर है। मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। तो ये है क्रिकेटर। थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। तो ये है क्रिकेटर है, विराट कोहली को सब जानते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले 49 रन का जो शतक था वो था 49वां शतक, वो सचिन तेंदुलकर के नाम था। अभी 50वां शतक विराट कोहली के नाम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से हट गया है? तो ये रूस हट गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 2022 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा शक्तिशाली अनुप्रयोगों की वृद्धि दर क्या थी? तो ये 31.6% है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कोपेनहेगन के अंदर अभी हाल ही में जो मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, यह आयोजित कोपेनहेगन के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी खाद्य और एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित पहला टीका किस वायरस के लिए था? तो ये था चिकनगुनिया के लिए, जो कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित पहला टीका ये चिकनगुनिया वायरस के लिए था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। जियो और किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस हासिल कर लिया है? तो एक वेब के लिए इन्होंने हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशिया पैसिफिक एयरलाइंस
का लक्ष्य किस वर्ष तक 5% हरित ईंधन उपयोग हासिल करेगा? तो ये 2030 तक करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, छठी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता उच्च स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर किए गए और इसके अंदर भारत की तरफ से भाग लेने वाले हो गए जो अपने पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, वो इसके अंदर शामिल हो गए, जो कि भारत की तरफ से शामिल हुए थे। और इसके अंदर चर्चा हुई थी जो ऊर्जा है, परमाणु जैसे कि ऊर्जा के स्रोत हो गए, पेट्रोलियम हो गए, गैस हो गए, इनके बारे में इस पर चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश और एडीबी बैंक ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये भी किए भारत और एडीबी बैंक ने। एशिया एडीबी का फुल फॉर्म होगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये भी हाल ही में हुए हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 15, पुरुष विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार की अंतिम सूची में कौन है? तो ये है नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राज्य भर्ती परीक्षाओं के दौरान सभी प्रकार के सिर ढकने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये लगाता है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर 18, यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है पूजा तोमर। और क्वेश्चन नंबर 19, किस एयरलाइंस की मूल कंपनी भारत में एयर टैक्सी लॉन्च करेगी? ये नील कंपनी करेगी। क्वेश्चन नंबर 20, रिलायंस जियो ने कौन सा उपकरण लॉन्च किया जो किसी भी कार को स्मार्ट वाहन बनाने या बदलने में प्रयोग किया जाएगा? यानी हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जियो की है ना, ये जियो मोटिव, इसको किसी भी कार के जो ओपीडी होता है, ओपीडी उसके अंदर लगाएंगे। किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ओपीडी में घुसाते वो कार स्मार्ट वाहन के अंदर बदल जाएगी। तो ये किसने लॉन्च किया है? जियो ने अभी जियो मोटिव जो उपकरण लॉन्च किया है, जो किसी भी कार को स्मार्ट वाहन में बदल देगा, तुरंत बदल देगा स्मार्ट कार के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर 21, एंटी पासवर्ड रोबोट मिका ने किस पुलिस पे कंपनी के सीईओ की भूमिका निभाई है? तो ये तानाशाह कंपनी के है, इन्होंने भूमिका निभाई है मिका ने। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटेन के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जोकिम बुराक डेविड कैमरून को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया ब्रिटेन के विदेश सचिव के रूप में, जो कि ये आप देख सकते हो जोकिम बुराक डेविड कैमरून, इनका नाम भी बहुत लंबा है। यहाँ वहाँ पर क्या हुआ था कि दो विदेश सचिव थे, उन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण दे दिए थे फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर विद्रोह हुआ उनके ख़िलाफ़ और जो ऋषि सुनक थे उन्होंने ये नए नियुक्त कर दिया उसके स्थान पर। तो इनके स्थान पर किया, तो उनके स्थान पर नया कर दिया। ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनके रूप में विक्टोरिया एटकिंस को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन के नए पर्यावरण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्टीव बार्डे को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है कि ब्रिटेन के नए पर्यावरण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये स्टीव बार्डे को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये लगाया गया 6.5%। क्वेश्चन नंबर 26, बीकानेर वाला के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये लाला केदारनाथ अग्रवाल थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो 15 उत्पादों को अभी हाल ही में उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है।
क्वेश्चन नंबर 28, किस शहर ने 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर जो 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सिडबी और जोकाटा ने किस नाम से MSME आधारित MSME जो आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये संपूर्ण नाम से अभी हाल ही में इन्होंने सूचकांक जो लॉन्च किया है, जो कि किन किन ने किया है? सिडबी जोकाटो ने संपूर्ण नाम से MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक जो लॉन्च किया है, ये इन्होंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है दोस्तों, यानी इन्होंने इसके आधार पर लॉन्च किया है, जो कि आर्थिक गतिविधि आधार है, इनके ऊपर इन्होंने सूचकांक ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13, पब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग वुमन विद ए वॉच कितनी राशि में बिकी? तो ये बिकी 139 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंदर बिकी है अभी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है? तो उत्तराखंड है, जो कि नागरिक संहिता अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किन क्रिकेटरों को ICC क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग और डायना जो एडुल्टी है, इन दोनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, एल पोर अरविंद डी सिल्वा पूर्वी बेड़े के कमान किसने संभाली है? तो ये रियर एडमिरल राकेश धनखड़ ने संभाली है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देश एशिया और प्रशांत के लिए WAAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। विश्व के पहले AI सुरक्षा समझौते का क्या नाम है? तो ये बलेचले घोषणा पत्र नाम है, इसमें दिया गया बलेचली घोषणा पत्र। तो ये आप बलेचली भी देख लेना, और बलेचले भी नाम दिया गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बलेचले, तो ये भी वहाँ पर नाम है। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने अदानी की श्रीलंका बंदरगाह टर्मिनल परियोजना में 55.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो ये की है USA ने, जो कि अडानी की श्रीलंका में बंदरगाह टर्मिनल परियोजना 55.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, उसमें निवेश करने की घोषणा अभी USA ने की है। क्वेश्चन नंबर 37, किस कंपनी और अमेजन वेब सेवाओं ने बेंगलुरु के एक इनोवेशन लैब लॉन्च किए? तो IBM ने अभी लॉन्च किए ये। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। TOT मॉडल जो खबरों में दिख रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है जो TOT मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 39, अमेरिका के फैशन डिजाइनर परिषद द्वारा फैशन आइकन जीतने वाले पहले एथलेटिक कौन बने? तो ये सेरेना विलियम्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो ये जापान ने किया है, जो कि इन्होंने अंतरिक्ष के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन अंतरिक्ष का है, जो सभी देशों का है, उसके ऊपर इन्होंने चूहे का भ्रूण का सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है, जो चूहा का भ्रूण है उसको बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 41, और MNRI में अतिरिक्त सचिव माई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो N श्रीकांत को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विदेशी इतालवी लग्जरी ब्रांड दिल्ली में भारतीय बाजार में प्रवेश करता है? तो ये ब्रियोनी प्रवेश करता है, जो कि एक विदेशी इतालवी लग्जरी ब्रांड है, जो कि दिल्ली में
भारतीय बाजारों में प्रवेश करने वाला हो गया है और इसका नाम हो गया बिरयूनी। क्वेश्चन नंबर 43, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुए हैं? तो ये कोझिकोड और ग्वालियर दोनों के दोनों क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर शामिल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सेवन एक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप ने संपर्क रहित भुगतान को सक्षम करने के लिए कौन सा उत्पादन लॉन्च किया है? तो ये 7 रिंग स्मार्ट रिंग है, इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 45, किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ये ग्लोकन का भुगतान करने के लिए ग्लोकन कंपनी है, इसको अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 46, अयोध्या दीपोत्सव ने कितने दिन रोशन का रिकॉर्ड जो विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया है? तो ये 22.23 लाख दिए जलाकर इन्होंने दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 47, मनोरंजन मारिजुआना को वैध बनाने वाला 24वां अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो ये ओहियो बन गया है। क्वेश्चन नंबर 48, सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण मधुकर पवार को नियुक्त किया। प्रवीण सूद के स्थान पर प्रवीण मधुकर पवार को नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी खतरे पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? तो ये आइसलैंड ने भी आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। वहाँ पर खतरा आया था आपातकाल के लिए, वहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी फटते बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 50, पीपुल मैगजीन के सबसे सेक्सी जीवित पुरुष का खिताब किसने दिया है? तो ये भी दिया है पैट्रिक डेम्पसी को, जो कि सबसे जीवित सेक्सी पुरुष का पुरस्कार दिया है। क्वेश्चन नंबर 51, द सॉन्ग एमडेंस इन मिलेट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए किसे नामित किया गया? तो ये फाल्गुनी शाह को नामित किया गया ग्रैमी अवार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण किस देश की क्रिकेट सदस्यता निलंबित कर दी? तो आईसीसीआई ने ये श्रीलंका की जो क्रिकेट की सदस्यता है इसको निलंबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 53, एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को भी सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है एनपीसीआई ने। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के बीच चौथे द्विपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है? तो बोंगो सागर 23 नाम है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली बंधन ये एक्सप्रेसें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो रचिन रविंद्र और हेनले मैथ्यू ने जीता। पुरुष के अंदर रचिन रविंद्र है और महिला के अंदर है हेनले मैथ्यूज। क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ष भारत के कपास उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है? तो इस वर्ष जो भारत का कपास उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट आने की उम्मीद है? तो ये 6% आने की उम्मीद है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बना है? तो ये चिली बन गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 58, यूरेशिया में सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो ये इसका नाम है कलुचेवस्काया सोपका, ये इसका नाम है। जो कि यूरेशिया में सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है कलुचेवस्काया सोपका, ये इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 59, UBS एक विदेशी एक्स ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2024 में भारत का
जीपीओ पूर्वानुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो 6.3% तक ये इन्होंने बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 60, आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी रैंक हासिल की है? तो इन्होंने 40वीं रैंक हासिल किया आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इसमें फर्स्ट रैंकिंग के अंदर है चीन। क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार रांग भालीदरिया ट्रॉफी जीती है? तो ये भालीदरिया ट्रॉफी है, ये महाराष्ट्र ने भी हाल ही में जीती है। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लोब इंटरप्राइजेज और कौन सी कंपनी भारत में ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए एकजुट हुई है? तो ये आचार्य एविएशन है, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। जो आचार्य एविएशन है और इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज और भारत में क्या है, ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा इन्होंने अभी हाल ही में शुरू की है। आर्चर एविएशन और इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज, इन दोनों ने अभी ये टैक्सी सेवा शुरू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 63, सैमसंग ने अपना जनरेटिव एआई मॉडल किस नाम से लॉन्च किया है? तो सैमसंग घोष के नाम से लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 64, किस कंपनी ने टीएसएस को रिसर्च गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए अपना 29वां मिशन लॉन्च किया है? तो एक्स स्पेस ने ये मिशन लॉन्च किया है, जो कि टीएसएस रिसर्च गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए अपना 29वां मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 65, दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ कौन बना? तो ये बना है अभी हाल ही में मिक्का। क्वेश्चन नंबर 66, किस संगठन ने ग्रास रूट फुटबॉल के लिए एएफसी प्रेसिडेंट का कांस्य पुरस्कार जीता है? तो ये एटीएफ ने अभी हाल ही में जीता है। क्वेश्चन नंबर 67, गुजरात के किस शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला नौसेना युद्धपोत कौन सा बन गया है? तो ये आईएनएस सूरत बन गया है। अभी जो गुजरात के एक शहर के नाम पर रखा गया आईएनएस सूरत, ये युद्धपोत बन गया है नौसेना का। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सी कंपनी गुजरात में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा खोलेगी? तो ये भारतीय वनस्पति विज्ञान है, ये खोलने वाली गुजरात के अंदर शीत तेल की उत्पादन की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो खोलने वाली है। इसके अंदर युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहुत सी सुविधाएं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी कंपनी गिफ्ट सिटी टीएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो ये इंडिया फर्स्ट लाइफ बन चुकी है, जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर पंजीकरण करने वाली कंपनी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 70, लाइफ इंडियन एग्री प्रोडक्ट निर्यातक को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने एपीईडीए के साथ साझेदारी की है? ये लुलु हाइपर मार्केट ने की है। तो इन्होंने क्या किया है कि लाइफ इंडियन एग्री प्रोडक्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में एपीडीए के साथ साझेदारी की है, जो कंपनी का नाम है लुलु हाइपर मार्केट, इन्होंने अभी किए। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है, शानदार लगी है। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।